आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न आ रहा आपका, किस कारण से त्र्यंच का जीव त्र्यंच में बार बार जन्म मरण करता रहता है? किस कारण से त्र्यंच का जीव त्र्यंच में बार बार जन्म मरण करता रहता है? बताइए। कल आपको बताया गया था। माया की। हाँ, माया से। बिल्कुल माया ठीक है। चार से। माया या अनंतानुबंधी कषाय भी कहते हैं उसे। अब अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय राग फिर वो द्वेष वगैरह जो क्रोध चार मान कषाय माया हैं लोभ। उनको माया लोभ। नहीं, जो अनंत जन्म मरण का बंद कराते हैं, ऐसा कषाय जो है ना, फिर क्या है कि वही माया को ही कषाय कहा। माया जो है ना, जो स्वयं को ना जानना और पर को अपना जानना, इसको दर्शन मोहनीय भी कह देते हैं, कांक्षा मोहनीय भी कह देते हैं, मिथ्यात्व भी कहते हैं, अनंतानुबंधी भी कहते हैं। तो ये मिथ्यात्व ही है कि स्वयं को ना जानना और पर को अपना रूप जानना, यही अनंतानुबंधी कषाय है। इसी कारण बार बार जन्म मरण होता है। मनुष्य गति के प्रधान 4 कारण बताइए। 4 कारण बताए गए थे मनुष्य गति में। कौन कौन से कारण है? 4। हम्म। विनम्र भद्र प्रकृति। हाँ, बद करुणा। है। करुणा। करुणा, करुण अनुकंपा। हाँ जी। और अनुकंपा। अनुकंपा हो गया, और प्रकृति से भद्र। यहाँ की बात नहीं, वहाँ डिस्टर्ब रिजता। नहीं। तीसरा के की विशेषता रिजता। है? हाँ जी। प्रकृति से भद्र, प्रकृति से ऋजुता। विनम्र। सरलता, भद्रता, सरलता और अनुकंपा। अनुकंपा। एक और था। ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या ना करना। ईर्ष्या ईर्ष्या रहित, से रहित। ईर्ष्या अमात्सर्य। ना करना, विनम्र अमत भद्र अमत्सर्य। प्रकृति। हाँ जी, हाँ। ठीक है। अमत्सर्य। अब एक प्रश्न और आ रहा है। तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है? इसमें 10 बताए गए थे। अब ज्ञान। पहला बताइए कि पहले, ज्ञान। सबसे पहले किस फल की प्राप्ति होती है? ज्ञान। ज्ञान। हम्म? ज्ञान की। ज्ञान। ज्ञान। नहीं, उससे पहले विज्ञान। क्षमा। ज्ञान। श्रवण। श्रवण। पहला श्रवण। फल है श्रवण। श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर पक्षखान, ज्ञान। संयम, संबर, तप, व्यवधान, अक्रिया और सिद्धि। ये 10 बोल हैं इसके। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? कल बताया था प्रत्याख्यान। ये ज्ञान विज्ञान के बाद प्रत्याख्यान आता है। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ है? संवर। नहीं, प्रत्याख्यान संबर में तो बहुत अंतर है। प्रत्याख्यान इसका मतलब ध्यान नहीं रखा। नियम करना मतलब। नियम करना तो ये तो वो एक मोटी स्थूल परिभाषा है। अर्थ तो ठीक है। वो स्थूल परिभाषा है। अर्थ तो ठीक है। हाँ। ये भाग भाग कुछ पकड़ लिया निश्चित उन्होंने, काल, वो कुछ ठीक है। निश्चित काल के लिए, निश्चित हैं? काल समय के लिए, कुछ नहीं निश्चित काल समय के नहीं नहीं, लिए कल बस। जो आपको बताया गया था ना, विज्ञान के बाद प्रत्याख्यान आता है, उसके साथ जोड़ के देखो। इस स्वभाव और पर भाव को जानने के बाद पर भाव से हट जाना, पर भाव से परास्त ना होना, पर भाव से हटना ही प्रत्याख्यान है। पर भाव से हट जाना, ये प्रत्याख्यान है। चलिए आगे। निर्जरा हेतु तप से पूर्व यानी तप से पहले क्या आवश्यक है? आवश्यक संवर मतलब। यहाँ संवर है। संबर। तो ठीक है। चौंबर चौंबर। संबर। संबर के बाद यदि तप होता है तो निर्जरा होती है। ये गुरुदेव। हम्म। अब एक और है प्रश्न। आचार्य सूत्र गाथा नंबर 196 में बताया गया था कल, भगवान ने प्रवचन हेतु मात्र 9 ही विषयों की आज्ञा दी है। क्या उन 9 विषयों के नाम बता सकते हो? आर्जव, मार्दव,
हाँ, लाघव, हाँ, अजवे, संयम, तप, नहीं लथवे ये तो कोई और लथवे है। आर्जव, ये तो 10 धर्मों में पहुंच गए इसमें। आर्जव, लाघव, शांति, विरति, शांति, विरति, हाँ, उपशम, निर्वाण, शौच, आर्जव, मार्दव, लाघव और अहिंसा, ये 9 विषय हैं जिन पर प्रवचन की आज्ञा है। मिथ्यात्वी जीव ऊपर कौन से देवलोक तक जा सकता है? ये कल बताया था। कौन से देवलोक तक जा सकता है? 21वें देवलोक तक 21वें देवलोक तक 21वें जा सकते। ठीक है, 21वें थोड़ा सा मतलब इसमें ध्यान रखेंगे ना तो प्रश्न को ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप इनको ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं, इसलिए थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बनाएं। चलिए आगे चलते हम। ये पहला बोल जो था उसमें जीव को उसकी चेतना विकास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, जिसे हम गति कहते हैं। ये नर गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब उससे अगले बोल में, दूसरे बोल में क्या है? इंद्रियों की न्यूनाधिकता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया कि किसी की इंद्री 1 है, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5। उसके आधार पर ये दूसरा बोल आता है जिसको हम कहते हैं जाति, जिसे जाति कहते हैं। और ये जातियां कितनी है? अब ये आपके सामने है। जाति एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री, ये 5 जातियां हैं। यस, आगे दूसरे इसी बोल में जो पहले एकेंद्री जाति जो है उसमें क्या होता है? जिन जीवों के सिर्फ स्पर्शेंद्री ही हो, स्पर्शेंद्री मतलब जिससे ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, चिकना, लूखा, इन चीजों का ज्ञान होता है, उसको हम स्पर्श इंद्री कहते हैं। छूने से हमें पता है ना, गर्म है, ठंडा है, हल्का है, भारी है, तो वो स्पर्श इंद्री है। तो जिन जीवों के सिर्फ स्पर्शेंद्री ही हो उनके समूह को एकेंद्री जाति कहते हैं। यानी जिसमें केवल स्पर्शेंद्री है, उसमें कौन कौन सी? मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सभी एकेंद्री हैं। ठीक है, तो बहुत सरल है। दूसरा है बेंद्री, जिन जीवों के स्पर्शेंद्री एवं रसनेन्द्री ही हो। 2 इंद्रियां आ गई, स्पर्शेंद्री जो छूने के लिए, ज्ञान के लिए, और रसनेन्द्री जिससे स्वाद का, ये खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, ये सारे जो स्वाद आते हैं ये रसनेन्द्रिय है। तो रसनेन्द्रिय और स्पर्श 2 इंद्रियां जिनकी हैं इनको हम कहते हैं बेंद्री जाति। जैसे सीप, शंख, घुन, कृमि, अलसी आदि, जिनका शरीर है और मुंह यानी रसना है, रसनेन्द्री। तीसरा है तेंद्री, जिन जीवों के स्पर्शेंद्री, रसनेन्द्री एवं घ्राणेन्द्री ही हो। 3 इंद्रियां हो गई। देखिए, पहले स्पर्शेंद्री, उसके बाद एडिशन हुई रसनेन्द्री की, और उसके बाद घ्राणेन्द्री, यानी इसे हम छीड़ के देखे, मुंह आ गया, फिर नाक आ गया, और घ्राणेन्द्री, और उनके समूह को तेंद्री कहते हैं, जैसे कि जूं, लीख, चींटी, खटमल आदि। इनके 3 इंद्रियां हैं, यानी ये ऊपर की चक्षु इंद्री और ये श्रोत इंद्री नहीं है। चौथा है चौरेंद्री, जिन जीवों के स्पर्शेंद्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री और चक्षु इंद्री हो उनके समूह को चौरेंद्री जाति कहते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरा, बिच्छू आदि आदि। ये चौरेंद्री जाति है। इनके कान नहीं है। अब जिनके पास श्रोतेंद्री आ गई ये हो गए पचेंद्री, जिन जीवों के स्पर्शेंद्री, रसनेन्द्री, घ्राणेन्द्री, चक्षुन्द्री एवं श्रोतेंद्री 5 हों उनके समूह को पचेंद्री जाति कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, मनुष्य आ गया, पशु पक्षी ये त्रिंचों में हो गए, देवता और नारकी, यानी 4 गतियों में पचेंद्री है। 4 गतियों में, नरक में भी पचेंद्री है, नरक में है सारे पचेंद्री, त्रिंच में भी पचेंद्री है, एकेंद्री से लेकर पचेंद्री तक सारे त्रिंच में है, और मनुष्य भी पचेंद्री है, और देव भी पचेंद्री है। तो इस प्रकार से ये 5 जातियां हुई। इनके चित्र के माध्यम से दिखाया गया। ये पेड़ पौधे, पृथ्वी, पानी, अग्नि, ये सारा एकेंद्री है। फिर द्विंद्री में सीप, शंख इत्यादि, तेंद्री में चींटी, मकोड़ा वगैरह, और ये चौरिंद्री में है बिच्छू, मकड़ी, टिड्डा वगैरह।
बिच्छू तो है चौरेंद्री में, पर ये रखेंगे जो सांप है वो पचेंद्री होता है। कईयों को ये होता है कि सांप के कान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, कान उसके सुनने की इंद्री है, वो हमें नजर नहीं आती, उसकी चमड़ी के अंदर ही ऐसी है, वो पचेंद्री ही है, सर्प पचेंद्री है, और ये बिच्छू जो चौरेंद्री है। तो ये पचेंद्री के कुछ चित्र द्वारा दिखाया गया, जलचर, थलचर, खेचर, जल पानी में रहने वाले मछली आदि, थलचर जमीन पर ये हाथी घोड़ा वगैरह, और खेचर उड़ने वाले पशु पक्षी हो गए, मनुष्य है और देव है, ये सारे पचेंद्री है। अब पचेंद्री जीवों के पास पूरी 5 इंद्रियां हैं। पचेंद्री जीव है ना, उनके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5, और पांचों है तो उसको हम कहते हैं सकल, यानी कंप्लीट है, पूरा है। लेकिन जिनकी कम है उसको हम विकलेंद्री कह सकते हैं। उनमें से पहले जो के जीवों में विकल अर्थात 5 से कम इंद्रियों में विकलेंद्री कहते हैं उसको, यानी पचेंद्री से पहले वाले एकेंद्री से चौरेंद्री तक। परंतु एकेंद्रियों को अलग से नाम दे दिया हमने स्थावर। एकेंद्रियों को स्थावर क्यों कहा? कि ये अपनी लब्धि से, अपने मतलब सामर्थ्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। जैसे पेड़ पौधे हैं, गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, ये नहीं कि वहां से उठ के कोई छांव में चल जाए या धूप में चल जाए, या जो भी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये सारे स्थावर कहलाते हैं। स्थावर नाम कर्म है इनका, स्थावर कहलाते हैं। और फिर 2, 3, 4, इसमें 5 वाला तो ये सकल हो गया ना, और 1 वाले को स्थावर बोल दिया। अब बचे 2, 3, 4, इनको हम कहते हैं विकलेंद्रिय। इस तरह से इनको नाम दिया गया। ये एकेंद्री, हवा तो बहते हैं, है? पानी और हवा तो चलते हुए मालूम देते हैं। अपनी अपनी शक्ति से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं। पानी की ढलान होगा तभी चलेगा। हाँ। बिल्कुल टोबा सा हो तो कहाँ चलेगा? अच्छा, अब अगला चलते हम देखें कि ये जैसे ईंट आदि से मकान बनता है, उसी तरह विभिन्न पुद्गलों से शरीर की संरचना होती है। ये पुद्गल क्या है? ये जो भी मूर्त है, यानी जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, वो पुद्गल है। वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दे, पर जिसमें एक भी है, अगर वर्ण भी है तो उसमें गंध, रस, स्पर्श होगा। जिसमें मान लो गंध है उसमें वर्ण और रस और स्पर्श भी होगा। ये चाहे हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से दिखाई ना भी दे, पर कई बार जो हमें दिखाई नहीं देता वो साइंस वाले, यानी विज्ञान वाले, वो जान सकते हैं। जैसे हमें कुछ रेस, प्रकाश की जो किरणें हैं, गैमा रेस या अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वगैरह हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन साइंस वाले बता रहे हैं एक्सरेज वगैरह हैं। इसी प्रकार से जो बिल्कुल किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे लेकिन है, वो केवली भगवान ने बताया हुआ है कि एक पुद्गल का जो छोटे से छोटा अंश है, परमाणु, उसके अंदर भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, जहां तक साइंस नहीं पहुंच पाई। तो वो परमाणुओं से मिलकर भिन्न भिन्न तरह के पुद्गल बने हुए हैं, यानी उसको हमने वर्गना शब्द कहा, वर्गना। जैसे कि साइंस वाले जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, उनकी संख्या कम अधिक करने से वो एटम या वो एलिमेंट बदल जाते हैं। किसी की संख्या कम है, किसी की ज्यादा, सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट अलग होता है। इसी प्रकार से समझ लीजिए कि परमाणुओं की संख्या, ये विषय आएगा तो आपको बता देंगे, परमाणुओं की संख्या कम अधिक हो तो उसमें अलग अलग तरह की वर्गनाएं बनती हैं। जैसे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, ऐसे वर्गनाएं हैं। तो वर्गनाओं के भी कई रूप हैं, उनमें से मुख्य 8 रूप हैं। वो वर्गना जो शरीर बनाती है, औदारिक शरीर बनाती है, उनको औदारिक वर्गना कहते हैं। जिनसे वैक्रिय शरीर बनता है वो वैक्रिय वर्गना है, और जिनसे तेजस शरीर, या जो आहारिक शरीर बनता है वो आहारिक वर्गना होगी। तेजस शरीर की तेजस वर्गना होगी। कार्बन शरीर बनाने के लिए कार्बन वर्गना। जो हम श्वास लेते हैं तो उसके श्वासोश्वास वर्गना है। भाषा बोलते हैं तो वो भाषा वर्गना है, और मनन करते तो मनोवर्गना है। तो ऐसे ये 8 प्रकार की वर्गनाएं हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न तरह के जो पुद्गल हैं, उनसे शरीर की भी रचना होती है। तो शरीर के अंदर भी
विविधता, संरचना की विविधता के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को काय शीर्षक से बताया गया है। यानी जो औदारिक शरीर है उसमें भी आगे वेरिएशन है कि किस प्रकार के वो शरीर हैं। जैसे अब बताएंगे कि इसमें काया 6 हैं। पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है, पृथ्वी जिन जीवों का शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं। जैसे अब मैं हूं, मान लो ये शरीर आपको नजर आ रहा है, मनुष्य का शरीर है, तो इस शरीर के साथ जो जीव है उसको मनुष्य कह देते हैं। ऐसे ही पृथ्वी जो है वो नजर आ रहा है, पृथ्वी जीव है, और जो उस पृथ्वी के उस शरीर के साथ जो जीव है उसको हम कहते हैं पृथ्वी कायिक जीव। तो पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें पृथ्वी कायिक कहते हैं, जैसे मिट्टी, हिंगुल, पत्थर, हीरा, पन्ना, नमक, धातु आदि। फिर अपकाय है, पानी ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें अपकायिक कहते हैं, जैसे वर्षा, ओस, सरोवर, हिम आदि। ये सारे पानी के अलग अलग रूप हैं। तो वो पानी जिनका शरीर है उन जीवों को अपकायिक, और तेवकाय का अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें तेजसकाय कहते हैं, जैसे अंगारा, ज्वाला, बिना धुएं की शुद्ध अग्नि, उल्कापाती अग्नि आदि आदि। तो इस तरह से ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय 3 हुए। और फिर 3 और हैं, वायु काय। हवा ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु काय कहते हैं, जैसे पूर्व आदि दिशा, आंधी, चक्रवात आदि, ये सब दिशा होगा। जैसे कोई तेज हवा चल रही, कोई हल्की हवा चल रही है, ऐसे। वनस्पति, वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वनस्पति कायिक कहते हैं, जैसे पेड़, फल, फूल, बीज, पत्ती, घास फूस आदि। और छठा है त्रस कायिक, जिन जीवों में स्वेच्छा पूर्वक गमनागमन करने का सामर्थ्य है। अब ये देखिए, इससे पहले क्या था, जो 5 में स्वेच्छा पूर्वक गमनागमन का सामर्थ्य नहीं है, कोई अन्य के कारण, किसी और शक्ति कारण उनमें हो सकता है कि कोई पेड़ को उखाड़ कर वहां से दूसरी जगह ले जाए या किसी और माध्यम से, पर अपने आप वो स्वेच्छा पूर्वक गमन करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। यहाँ जिनमें ऐसा सामर्थ्य है उन्हें त्रसकाय कहते हैं, जैसे बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री आदि। तो ये 6 काय बताया, तीसरा बोल था। और महाराज जी, निगोदीय जीव किस श्रेणी में आएंगे? वनस्पति, वनस्पति। वनस्पति। अच्छा, अब यह प्रत्येक स्थावर यहाँ कुछ है, नाम के अनुसार कोई पृथ्वी कहता है, कोई पृथ्वी काय कहता है, कोई पृथ्वी कायिक कहता है। इसको थोड़ा सा शब्दों का अंतर वो समझने के लिए। महाराज जी, हाँ जी, जो धुएं के साथ अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं? मतलब अग्नि तो है ही है, नहीं, जैसे आपने कहा था उसमें वो कि निर्धूम अग्नि का धुएं के बिना। एग्जाम्पल दिया कि बिना धुएं वाली अग्नि। अच्छा, धुएं वाली भी ठीक है, वही उसी में अग्नि आएगा तो अग्नि है। जी। और अब ये इन स्थावरों के नाम जो है ना, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें 3-3 नाम आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इसका अलग अलग नाम क्यों है। तो जैसे पृथ्वी जीव है, इसका अर्थ क्या है? कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। कैसे? मान लो यहां से मरकर कोई जीव ने पृथ्वी में पैदा होना है, पृथ्वी काय में, तो अभी बीच का रास्ता विग्रह गति बताया था आपको, 1, 2, 3 समय लग सकते हैं। उस समय यानी बीच के रास्ते में वो क्या है? वो पृथ्वी जीव है। शरीर तो मिला नहीं, अभी काय तो बनी नहीं उसकी, इसलिए वो पृथ्वी कायिक नहीं कहते, पृथ्वी जीव कहते हैं उसे। समझ गए होंगे? मतलब कोई जीव पूर्व पर्याय छोड़कर पृथ्वी कायिक में जन्म लेने के लिए गमन करते हुए जब तक विग्रह गति में रहता है तब तक उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। फिर पृथ्वी कायिक किसको कहते हैं? जब वह पृथ्वी रूप शरीर को धारण करता है तब उसे पृथ्वी कायिक जीव कह देते हैं। अब उसने शरीर बन गया ना, जब पर्याप्ति होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ये पर्याप्तियां पूरी होती हैं, तो वो पृथ्वी कायिक जीव हो गया। और अब पृथ्वी कायिक जीव वहां से अन्यत्र गमन करके मर गया। पृथ्वी कायिक जीव मरकर अन्यत्र गमन करता है, तो जो उसका शरीर रह जाता है उसको पृथ्वी काय कहते हैं। ये जैसे पत्थर आपके घर में लगा हुआ है, ये इसके साथ जीव था, तब तो ये पृथ्वी कायिक कहते थे इसको। और अब वो जीव तो मर गया और उसका शरीर जो है, उस शरीर को हम पृथ्वी काय कहते हैं, पृथ्वी काय।
और अगर किसी और गति में जाएगा तो फिर कौन सा जीव कहेंगे इन ट्रांजिट? यहां से मरकर, यानी मान लो कोई सी गति में जाए, अगर पृथ्वी गाय जो- की जगह किसी और गति में जाएगा तब? पृथ्वी काय की जगह कैसे, मतलब अपकायक में या और काय में या किसी पचेंद्री में या अपचेंद्री में नरक? जाएगा? तो जैसे मान लो नरक में जाना है, तो यहां से मरते ही वो नारकी कहलाएगा, क्योंकि उसकी आयु शुरू होगी ना। ऐसी पृथ्वी बनना है उसने, तो वो इस समय आयु तो खत्म होगी यहाँ की, तो अगली आयु उसकी पृथ्वी की होगी। तो ऐसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु की होगी। चलिए आगे, ये 3 6 के नाम। वो जो निर्धूम आया था ना, हाँ, निर्धूम का मतलब होता है कि उसमें अपकाय नहीं है जो है। और जैसा वो बताया जाता है कि जब तीर्थंकर की माता जो देखती है 14 स्वपन, उसमें भी अग्नि जो होती है निर्धूम होती है, धुएं वाली नहीं होती, निर्धूम अग्नि होती है। मतलब उसमें और कुछ मिश्रण नहीं है। धुआं अगर होता है तो इसका मतलब उसके अंदर वाष्प कण है। ईंधन अगर गीला हो तो उसमें वो फिर अग्नि जो है, उसको सिर्फ अग्नि का ही बताना है, तो निर्धूम अग्नि। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इस तरह से ये त्रस काय। तो ये 6 काय के बता रहा है। अब चौथा बोल है इंद्रियां 5। ये भी बहुत आसान है और सब जानते ही हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्श इंद्री, सबसे पहले स्पर्श इंद्री मिलती है, फिर रसना इंद्री, और उसके बाद घ्राण इंद्री, चक्षुर इंद्री और श्रोत इंद्री। ये 5 इंद्रियां हैं, बहुत सिंपल है। और श्रोत इंद्री किसको कहते हैं? अब ये भी थोड़ा सा विस्तार में करते हैं। जिसके माध्यम से आत्मा शब्द का बोध करे उसे श्रोत इंद्री कहते हैं। ये माध्यम है श्रोत इंद्री, जिसके माध्यम से शब्द ये ग्रहण करता है। श्रोत इंद्री क्या करती है? शब्द को ग्रहण करती है, और उसको जानने वाला तो आत्मा ही है। तो आत्मा को बोध तभी होगा, पहले ये श्रोत इंद्री काम करेगी। श्रोत इंद्री होगी तो जो आत्मा शब्द का बोध करे, जिसके माध्यम से आत्मा शब्द का बोध करे उसे श्रोत इंद्री कहते हैं। समझ गए होगे? दूसरा चक्षु इंद्री है, जिसके माध्यम से आत्मा रूप का बोध करे। रूप का मतलब वर्ण, रंग, वर्ण यानी लाल, पीला, खट्टा, जो रंग है उसके, उसे चक्षु इंद्री कहते हैं। और घ्राण इंद्री क्या है? जिसके माध्यम से आत्मा गंध का बोध करे उसे घ्राण इंद्री कहते हैं। और रसना इंद्री है, जिसके माध्यम से आत्मा रस का बोध करे उसे रसन इंद्री कहते हैं। और स्पर्श इंद्री, जिसके माध्यम से आत्मा स्पर्श का बोध करे उसे स्पर्श इंद्री कहते हैं। बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। तो ये श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री, ये 5 इंद्रियां हैं। अब थोड़ा सा इसमें आप और देखेंगे, इंद्रियों के मुख्य 2 भेद हैं। 2 भेद, अभी तो हमने आपको इंद्रियां 5 बताई है ना, इन 5 के 2 भेद हैं। एक है द्रव्य इंद्री, जो शरीर की समझ, और एक है भाव इंद्री। अब द्रव्य इंद्री के आगे भाग है निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति, उपकरण। निर्वृत्ति क्या है? कि जो उसका आकार या उसका जो बाहर का मॉडल है वो तो है निर्वृत्ति, और उसके अंदर जो उपकरण यानी जो सिस्टम काम कर रहा है वो उपकरण है। यानी मॉडल, जैसे कान का मॉडल ऐसा है, आंख का ऐसा है, ये सारी निर्वृत्ति है, और उपकरण उसका जो अंदर का कार्य करने की शक्ति है। और भाव इंद्रियां भी, भाव इंद्रियां आत्मा की हैं। भाव इंद्री कौन कौन सी हैं? लब्धि। लब्धि का अर्थ है कि जितना जितना हमारा कर्मों का क्षयक्षम होता है उतनी लब्धि अधिक होती है। यानी हमारा एक तरह के बैंक बैलेंस उतना बढ़ जाता है। लब्धि मतलब हमारे पास इतनी चीज खरीदने की शक्ति है। तो लब्धि का मतलब है कि जितना क्षयक्षम अधिक होगा उतनी लब्धि अधिक होगी, और उसके अनुसार हमें इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। और जिसकी लब्धि बहुत कम है उसको 1 इंद्री मिलती है, जिसकी लब्धि ज्यादा उसको 2, फिर 3, फिर 4, ये 5। तो इसका मतलब हमें 5 इंद्रियों में, तो हमारी लब्धि इतनी थी तो हमें 5 इंद्रियां मिली। तो लब्धि का अर्थ है कि जो क्षमता है हमारे उसमें इंद्रियां प्राप्त करने की, वो क्षयक्षम से आई हुई है। और लब्धि के बाद एक है उपयोग, ये भी आत्मा का गुण है। अब देखिए, ये आत्मा का है, ये शरीर का है, और हम जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। फिर इन दोनों का ये एक में कैसे हुए?
ये आपस में कनेक्शन कैसे हुआ? सोचो जरा कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर की इंद्रियां मेरी इंद्रियां नहीं है, और जो भाव इंद्रियां वो मेरी भाव इंद्रियां, फिर दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे हुआ? तो वो आप समझें कि लब्धि जो है ना, उसके अनुसार ये शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारा लब्धि जो कर्म के कर्मों का क्षय शुभ हुआ और नाम कर्म के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति हुई। तो शरीर के अंदर ये जो आ गया द्रव्य इंद्रियां प्राप्त हुई हमें किसके कारण? लब्धि के कारण। यानी आपने कोई वस्तु खरीदनी है, मान लो कोई गाड़ी खरीदनी है और बहुत ऊंचे मॉडल की खरीदनी है, तो अगर आपके बैंक में बैलेंस होगा तो आपको वो चीज मिल जाएगी। इसी प्रकार से लब्धि हमारी जितनी अधिक होगी उसके अनुसार हमें शरीर मिल जाता है, उसके अनुसार उसे इंद्रियां मिल जाती हैं। तो ये तो मिल गई। अब वो गाड़ी तो मिल गई, परंतु उसका जब कोई ना कोई उपयोग ना करे तो अपने आप तो चलेगी नहीं। चाहे रिमोट से ही चले, पर चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना। तो यहां इस इंद्रियों को उपयोग में लाने के लिए वो आत्मा ही है, आत्मा उसका उपयोग करता है। तो ये इस तरह से कनेक्शन हो गया कि लब्धि के अनुसार तो ये इंद्रियां मिली, निवृत्ति उपकरण, और फिर मैं उसका उपयोग करूं तो है, उपयोग नहीं करूंगा तो मैं अपने अंदर चला गया मान लो आत्मा में, तो ये बाहर की इंद्रियां मेरे लिए कुछ काम की नहीं है। तो उपयोग है ये लब्धि से निवृत्ति उपकरण मिला और उसका उपयोग जो आत्मा करता है। तो ये इस प्रकार से आपस में ये मिले हुए हैं। अब देखिएगा महाराज जी, हाँ जी, अगर किसी मनुष्य को पैरालिसिस हो जाए तब द्रव्य और लब्धि में क्या मतलब किस प्रकार लब्धि से इसका समझा मतलब जाए? लब्धि में कमी है ना, उसकी अच्छा, लब्धि में कमी है उसमें वो और लब्धि में दिव्येंद्रिय से कमी है। क्या समझा जाए जो उसको स्पर्श खत्म हो जाता है? हाँ, तो वो स्पर्श इंद्री की जो लब्धि है ना वो इतनी हाँ, कम है, अच्छा, इसलिए उसको वैसा मिला। अब मान लो किसी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और किसी की कम है, किसी को तो स्वाद की चखने की बहुत तेज होती है, किसी को खाने के बाद भी पता नहीं चलता भी ये मीठा था खट्टा था क्या था। लब्धि जो है ना, लब्धि जो है ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इनके शिवक्षम से है। जिसका शिवक्षम ज्यादा होगा उसकी उतनी मति उसकी तीव्र होगी, प्रखर होगी। तो ये इसमें अगर उसका मति ज्ञान मतलब ये उसका शिवक्षम कितना हुआ है उसी हिसाब से हमें मिलती है प्रखरता जो होती है इंद्रियों। जब हमारा शिवक्षम ज्यादा होता है उतनी इंद्री जो है प्रखर होती है। तो अगर किसी मतलब हेल्दी इसमें व्यक्ति आवरण को कम है, सडनली आवरण कम है। हाँ, आवरण कम है, उतना ढका नहीं हुआ है, उतनी वो प्रखर हो जाएगी। इसको पहले फिक्स तो हो जाता है। महाराज जी, किसी हाँ, हेल्दी व्यक्ति को एकदम मत पैरालिसिस हो जाए तो हाँ क्या समझा जाए? उसका मति ज्ञान कम हो गया है या क्या उसका आवरण बढ़ गया है? मानो एक हेल्दी व्यक्ति है, सडनली उसको पैरालिसिस हो हाँ जाता हाँ है, हाँ, तब क्या समझा जाए कि उसका तो मति ज्ञान में फर्क आया है वो उसका कर्म या उदय, उसके कर्म है? जो अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया, अच्छा, समझ गया। ये भी हो गया ना, उसकी भी हाँ, तो अवधि है ना। वो कमी जो होती है ना, एक्चुअली जो सारी ऊर्जा शरीर को देता है वो तेजस शरीर देता है। तेजस शरीर के अंदर कमी उसके आ जाती है, तेजस शरीर के अंदर उस समय वहां पर उस शरीर के अंदर शक्ति जो है ना वो चलती है, क्योंकि तेजस शरीर डिस्ट्रीब्यूटर है सारा। जितनी चीजें इंफॉर्मेशन दवाई है आपकी कहाँ जानी कहाँ लगनी वो सारा जो तेजस शरीर करता है। तो वो जो उसको पैरालिटिक अटैक होता है इसका मतलब उसका तेजस शरीर जो है ना उस समय तक वो जो है ना वो इफेक्ट नहीं, काम नहीं कर रहा पूरी तरह। जो कोमा में चले जाते हैं। हाँ हाँ वो सब हाँ वो सब था। लेकिन ये हमने देखा था ना कि ज्ञानावर्णी कर्म से 10 तरह के जैसे होता है, विज्ञानावर्णी और ज्ञानावर्णी वो सब इन्हीं इंद्रियों क्या है वो पांचों इंद्रियों की टेबल बनाई थी हमने जब 23वां क्रम प्रकृति पद करा था कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से दर्शन, तो उसके साथ ही हमने ये नीचे टेबल बना के ये भी बताया था। चलो, तो ये अभी इसको फिर देखें। द्रव्य इंद्रिय क्या है? निर्वृत्ति इंद्रिय की स्थूल आकार रचना को निर्वृत्ति कहते हैं, जैसे कान का बाइगर उसका जो मॉडल है, और उपकरण है इंद्रिय की विषय को पकड़ने की जो पौद्गलिक शक्ति है वह उपकरण है। क्लियर? और फिर भाव इंद्रियों में लब्धि क्या है? आत्मा में श्रवण आदि उपयोग की क्षोभक्षम रूप शक्ति का होना लब्धि है। श्रवण आदि सुनना, देखना, सूंघना, चखना, इनके उपयोग की क्षोभक्षम रूप शक्ति का होना लब्धि है। और उपयोग है लब्धि का ज्ञान रूप कार्य में परिणत होना उपयोग है। तो उसको हमने प्रैक्टिकल कर लिया उसका। तो इस तरह से ये टेबल में भी ऐसे बताया गया कि ये इंद्रियों के भेद प्रभेद। द्रव्य इंद्रियां हैं निवृत्ति, बाह्य में जैसे कान, आंख, नाक, जीवा, उनकी
ये अलग अलग शेप है। कदम के फूल के समान है कान, आंख मसूर की दाल के समान, नाक अतिमुक्त फूल की चंद्रिका के समान, जीवा खुरपे के समान, स्पर्श विविध प्रकार का। ये उसके निवृत्ति है। और उपकरण है, ये पौद्गलिक शक्ति है जो निवृत्ति का उपकारक है। लब्धि या चेतना की योग्यता है जो मति ज्ञानावर्णीय व दर्शनावर्णीय के क्षम से प्राप्त होती है। अभी अब बताया था ना आपको, मति ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के क्षम से जो प्राप्त होती है, यह लब्धि है। और लब्धि से प्राप्त शक्ति का कार्य रूप में परिणमन होना, ये उपयोग है। तो ठीक है, इंद्रियों में यह समझ। अब चलते हैं पांचवा बोल, पर्याप्ति 6। ये पर्याप्ति शब्द जो है ना, इसको ध्यान से करना। पर्याप्ति और प्राप्ति में अंतर है। प्राप्ति का मतलब होता है प्राप्त होना, वसूल होना, और ये पर्याप्त का मतलब होता है सफिशिएंट, एडिक्वेट, यानी समझ लो कि उसकी सामर्थ्य इतनी होगी। तो पर्याप्ति में 6 पर्याप्तियां हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। ये इसका क्रम ऐसे ही है। शुरुआत सबकी 6 की जन्म लेते ही होती है। जैसे जीव आया, जहां जन्म लिया, और वहां उनकी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा और मन पर्याप्ति बननी शुरू हो जाती है। लेकिन आहार पर्याप्ति एक समय में ही पूर्ण हो जाती है। एक समय, यानी एक समय के बाद, एक समय में ही आहार पर्याप्ति मिल जाती, तो आहार ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से शरीर, इंद्रियां वगैरह, लेकिन उनका समय थोड़ा अलग अलग है। ये बाद में, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो पर्याप्ति का अर्थ है सामर्थ्य, योग्यता। आहार, शरीर, इंद्रिय आदि संबंधी सामर्थ्य से संपन्न होने को पर्याप्ति कहते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय आदि, यानी आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोश्वास, भाषा, मन वगैरह आदि आदि, इनसे संबंधी सामर्थ्य से संपन्न होने को पर्याप्ति कहते हैं। जो सामर्थ्य पूरा हो गया वो पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति क्या है कि आहार ग्रहण करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को, अब यहां आहार आ गया विशेष, आहार ग्रहण करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। फिर शरीर पर्याप्ति, यानी शरीर से कार्य करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रियों का प्रयोग करने के सामर्थ्य से, सामर्थ्य हो रही है, इंद्रियों का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वास लेने व छोड़ने के सामर्थ्य से संपन्न होने को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। और भाषा पर्याप्ति है, भाषा का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और मन का प्रयोग करने के लिए सामर्थ्य से संपन्न होने को मन पर्याप्ति कहते हैं। ये 6 पर्याप्तियां हैं। शरीर रचना से पहले कार्बन शरीर तो होता ही है। देखिए, जैसे ही जीव यहां से मरता है तो उदारिक शरीर तो यहाँ रह गया, जैसे मनुष्य मरा तो वो उदारिक शरीर तो यहीं रह गया। तो इसके साथ 2 शरीर जाते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, और ये औदारिक या वैक्री शरीर तो नहीं है। तो शरीर रचना से पहले कार्बन शरीर तो होता ही है, जब ये शरीर बना नहीं है। तो अपर्याप्त अवस्था में वह अन्य पर्याप्तियों का सहायक होता है। यानी अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तो उस समय कौन उसको सहयोग कर रहा है, वो कार्बन शरीर ही है। कार्बन शरीर जो उस समय उसका सहयोगी है। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब कार्बन शरीर का कार्य समाप्त हो जाता है। तब वो कार्बन शरीर उसमें एसोसिएट नहीं करता। यानी जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक कार्बन शरीर का रोल है उसको सहयोग देने के लिए। लेकिन जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो कार्बन शरीर मतलब उसमें इंडिपेंडेंट हो जाता है। कार्बन शरीर से मतलब कर्मों वाला शरीर। हाँ, कार्बन शरीर, बिल्कुल। अब है कि 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ काल एक ही काल में होता है। 6 पर्याप्तियां का प्रारंभ एक काल में होता है, परंतु उनकी पूर्णता क्रमशः होती जाती है। क्रमशः मतलब कोई पहले, कोई बाद में, कोई बाद में। पर्याप्ति प्राणियों का विलक्षण लक्षण है। पर्याप्तियों के द्वारा ही प्राणियों में विभिन्न पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन व उत्सर्ग होता रहता है। ये पर्याप्तियों के द्वारा ही प्राणियों में विभिन्न पुद्गलों का ग्रहण, यानी आहार लेना, परिणमन करना, उत्सर्ग करना, ये सारा कार्य जो है पर्याप्तियों पर ही है। और ये जो
समय लगता है, इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कोई कार्य किसी को करने के लिए दिया जाए जो तो बहुत स्थूल है वो फटाफट हो जाएगा, जो थोड़ा बारीकी वाला है वो उसको समय ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो उदाहरण पुरानी देते हैं कि सूत काटने की बात है, किसी को एक समान रुई दे दी बराबर की और उसको सूत काटने के लिए दिया, एक तो मोटा मोटा काट रहा है उसने तो फटाफट काम कर दिया, एक थोड़ा बारीक काट रहा है तो वो उसको समय भी और बारीक कर रहा है तो और अधिक समय लगेगा। ऐसे ही ये पर्याप्तियों के बारे में, जिस भव में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उनका संपूर्ण होना पर्याप्त है और उनका अधूरा रहना अपर्याप्त है। अब जैसे मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य में तो 6 पर्याप्तियां होती हैं, तो जब तक वो 6 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। अपर्याप्त मतलब भी पर्याप्त नहीं हुआ, और जब 6 पूरी हो जाती हैं तो वो पर्याप्त कहलाता है। लेकिन पर्याप्तियां भी सब जीवों की एक सी नहीं है। एक केंद्रीय जीव के पास सिर्फ 4 पर्याप्तियां हैं। कैसे? शरीर, पहले आहार, शरीर और इंद्रियां, ये तो सबके पास होती हैं, और श्वासोच्छ्वास भी है। ये 4 पर्याप्तियां तो सब जीवों के पास है। भाषा और मन ये सबके पास नहीं है। एकेंद्रियों के पास भाषा नहीं है क्योंकि उनका मुंह नहीं है, तो इसलिए एकेंद्रीय जीवों की पहली 4 पर्याप्तियां ही होती हैं। और जो असंगी जीव हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असंगी पचेंद्री, इनके पास 5 पर्याप्तियां होती हैं। क्यों? इनमें मन नहीं है, मन पर्याप्ति नहीं है। और जिनके पास मन भी आ गया, संगी पचेंद्रियों के पास 6 पर्याप्तियां होती हैं। 6 पर्याप्तियां संगी पचेंद्रियों के पास। तो इसका मतलब हुआ जितनी जिसके पास पर्याप्तियां होनी चाहिए वो यदि उसको मिल जाती हैं तो वो पर्याप्त कहलाता है। जैसे एक केंद्रीय जीव है जिसको 4 पर्याप्तियां मिल गई वो पर्याप्त हो गया, और 4 अभी पूर्ण नहीं हुई तो अपर्याप्त है। तो ऐसा ये अंतर है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये उनकी योग्यता आ जाती है। बाकी बोलने की तो अब जन्म लेने के बाद, गर्भ से निकलने के बाद भी वो बोलना तो काफी देर लग जाती है, लेकिन उसकी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। और ये पर्याप्तियां एक अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है। अंतर मुहूर्त मीन्स 48 मिनट से पहले पहले पूर्ण हो जाती है। बहुत कुछ समय, कुछ सेकंडों में भी हो जाती है। अब चलते हम, छठा बोल है प्राण 10। ये भी सभी जानते ही हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। श्रोतेंद्रिय बल प्राण। श्रोतेंद्रिय ने सुनने की जो शक्ति है, सुनने की जो शक्ति, वो हमारा श्रोतेंद्रिय प्राण है। सुनने की शक्ति एक प्राण। ऐसे ही देखने की शक्ति चक्षुरेंद्रिय बल प्राण है। सूंघने की शक्ति घ्राणेंद्रिय बल प्राण, और चखने की, स्वाद की जो चखने की शक्ति है वो रसनेंद्रिय बल प्राण है। और स्पर्श करने के लिए जो छूने की जो शक्ति है वो स्पर्श इंद्रिय बल प्राण है। 5 तो ये हो गए। और छठा है मन बल प्राण। मन से मनन करने की शक्ति वो मन प्राण है। वचन से बोलने की शक्ति वचन बल प्राण। काया से चलने फिरने की शक्ति काया बल प्राण हो गया। और श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति ये भी प्राण है। 9 प्राण हो गए। बिल्कुल क्लियर है, 5 इंद्रियों के और 3 मन, वचन और काया के। समझ आ रही हो? इसमें तो कोई वैसी कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है। श्वासोच्छ्वास बल प्राण क्या है कि श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति ये भी प्राण है। और ये इन प्राणों से सबसे ऊपर आता है आयुष बल प्राण। ये क्या है कि जितना हम यहां पर आयुष बांध कर आए हैं पूर्व भव में आयुष का पहले निर्धारण हो जाता है कि अगली कौन सी गति होगी, कौन सी जाति होगी और कितना उसमें आयु रहेगी, कितनी देर तक वहां रहेंगे, वो आयुष प्राण है। अब हमने जितनी आयुष बांध कर आए हमें तो मालूम नहीं है। पर एग्जाम्पल ले लें, मान लो कोई 80 साल की आयु बांध कर आया, उसमें से 50 साल निकल गए तो 30 साल जो उसका प्राण अभी है, इसको कहेंगे आयुष प्राण। और जब तक ये है तब तक वो जीव मर नहीं सकता। ये पहले के 9 प्राण खत्म भी हो जाए ना, इंद्रियां काम नहीं कर रही, मन कोमा में पड़ा हुआ है, श्वास भी नहीं तो वेंटिलेटर पे लगा देते हैं, ये सारा काम होता रहता है कब तक? जब तक आयुष है। तो आयुष बल प्राण
सबसे ऊपर है। ये 10 प्राण हैं। इन 10 प्राणों को हम द्रव्य प्राण कहते हैं, क्योंकि ये मेरे आत्मा के प्राण नहीं है। किसके प्राण है ये? शरीर के हैं, और शरीर मैं हूं नहीं, इसलिए इनको हम कहते हैं द्रव्य प्राण। तो महाराज जी उस स्थिति में तो 9 और 10वां दोनों ही रहेंगे ना? नहीं, 9वां बाकी भी 8 चलता अगर रहता है, वेंटिलेटर 8 चलता है प्राण ना। चले भी जाते हैं तो 9 और हाँ 10 तो को तो रहना ही पड़ेगा। 10वां हाँ, हमेशा 10वां तो रहेगा ही, सही बात। जब तक और 10वां 9वां भी है। रहेगा, हाँ जी, हाँ, हमेशा रहेगा। 9th भी जब तक रहेगा, आयुष है। तब तक श्वासोच्छ्वास भी चलेगा। हाँ हाँ जी, ठीक। श्वासोच्छ्वास भी बंद हो जाता है। वेंटिलेटर का ही लगाते हैं, वेंटिलेटर लगाते हैं, वो श्वास नहीं चल रहा उसका, तो वो वेंटिलेटर से चलाते हैं ना, आर्टिफिशियल। तो लेकिन महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, एक इंद्रिय जीव में अपर्याप्त स्थिति कैसे होती है? उसकी तो 4 जो है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ ऐसा भी होता है कि जो चौथी है ना श्वासोच्छ्वास, वो नहीं, पूर्ण मैं हो- एक इंद्रिय जीव की बात कर रहा हूँ। एक इंद्रिय जीव की बता रहा हूँ ना। एक इंद्रिय हाँ मान लो निगोद का जीव है, हाँ और वो एक श्वासोच्छ्वास में 17-18 बार जन्म मरण करता है। हाँ। इतनी देर में वो पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा वो अपूर्ण कैसी होती है कि श्वासोच्छ्वास में इनहेल करता है तो एक्सहेल नहीं कर पाता, इतने में डेथ हो जाती है इसकी। अच्छा मतलब वो पूरी पूरी नहीं मिलती, तो अपर्याप्त अवस्था होगी ना। अच्छा, समझ गया। तो अब आगे समझ देखिएगा, आत्मा के प्राण भी बात कर रहे थे कि ये तो प्राण शरीर के हैं, द्रव्य प्राण हैं, तो आत्मा के भी प्राण हैं। ये आपको बताया था ना, भाव प्राण कौन कौन से हैं? हीरा जी ने बताया था, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आत्मा के प्राण हैं, और सब जीवों में है, सब जीवों में है। और ये मेरे भाव प्राण कहलाते हैं, भाव प्राण। और यही बात जो समझने वाली है कि द्रव्य प्राण की कोई जो हानि करता है वो मेरी हानि नहीं है। जो ज्ञानी है वो किसकी किसकी समझेगा? ये शरीर की है, शरीर जल रहा है, जल रहा है। और जो उसके अपने प्राणों की हानि, उसकी अपनी हानि है। इसलिए भगवान ने कहा है कि वो तू ही है जिसको तू मारना चाहता है, यानी किसी की हिंसा करना चाह रहा है, वो अपने प्राणों की हिंसा हो रही तुम्हारी, क्योंकि अज्ञान में चले गए। दूसरे को अपने दूसरे को मारने का भाव कब आया? जब आपने अपर भाव में गए, विभाव में गए, अपने स्वभाव से हट गए, अर्थात अपने ज्ञान की जगह अज्ञान में चले गए, तो ज्ञान गुण की हानि होगी, तो अपनी अपनी हिंसा होगी, अपने ही होगी। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के 4 प्राण भाव प्राण है। ये श्रोत इंद्रिय बल प्राण, चक्षु बल प्राण, घ्राण बल प्राण, रसना बल प्राण, स्पर्शन बल प्राण, मन वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, और ये आयुष प्राण, ये बताया गया। तो अब इसका पर्याप्ति और प्राण को थोड़ा कंपैरिजन किया गया है कि आहार पर्याप्ति और आयुष बल प्राण ये दोनों साथ साथ हैं। जब आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो तब से लेकर जब तक आयुष है वो आहार तो ग्रहण करता ही है। आप कहेंगे नहीं, हर समय थोड़ा खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम रोम से भी रोमाहार भी लेते हैं। आहार जो है वो एक कमला आहार होता है कि कमल से मुंह से आहार लेना, और एक होता है रोमाहार, रोम से भी आहार जाता अंदर। ये कभी बरसात का मौसम हो, सर्दी हो, पानी तो आपने पिया नहीं, और पेशाब की कहां से आता है? वो वही गया ना रोम से। और जो आपने कोई सोना या चांदी या कोई और धातु के गहने पहन रखे हैं, अब मान लो चूड़ी पहन रखी है, तो उस सोने की जो चूड़ी है वो सोना भी आपके अंदर जा रहा है। ये तो साइंस भी कहती है, ऑस्मोसिक प्रोसेस के द्वारा वो भी अंदर जा रहा है। तो जितनी ये धातुएं हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर जा रही है, वो भी आहार हो रहा है। तो ये जब तक शरीर है, जब तक ये आयुष है, तब तक ये आहार पर्याप्ति भी काम करती रहती है। और शरीर पर्याप्ति काया बल प्राण, जो शरीर है उससे काया, काया शरीर ही है, तो है। इधर काया बल प्राण है, वो शरीर पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति उन्होंने काया अपना पूरा। और इंद्रिय पर्याप्ति से 5 इंद्रियां मिल गई। श्रोत इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, ये इंद्रिय पर्याप्ति के साथ जुड़ गई।
तो इससे ऐसे इनको इनकी तुलना की गई है। और फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति के बाद आपका श्वासोश्वास बल प्राण भी चल रहा है, और फिर भाषा पर्याप्ति के साथ वचन बल प्राण चल रहा है, मन पर्याप्ति के साथ मन बल प्राण चल रहा है। तो इन दोनों को, पर्याप्ति और प्राण को, हमने ऐसे ही कंपेयर किया है। और अब आता है 7वां बोल, शरीर 5। ये 5 शरीर हैं। कौन कौन से हैं? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मन शरीर। ठीक है। ये औदारिक शरीर क्या है? जो हमारा शरीर है, या जो हमें नजर आते हैं शरीर, जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उस सब का क्या है? वो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर। और वैक्रिय शरीर जो है, ये हमें नजर नहीं आता लेकिन आ भी सकता है। ये जो वैक्रिय शरीर है ना बनाने वाला, उसमें यानी विजिबल या इनविजिबल बनाने की अपनी शक्ति होती है। जैसे देव हैं, वो अपना रूप बदल देते हैं पर हमें दिखाई नहीं देता, पर वो चाहे तो हमें दिखाई दे भी सकता है। तो वैक्रिय शरीर जो है, ये देवों और नारकियों का होता है, परंतु मनुष्य और त्रियंचों में विशेष लब्धि से भी मिलता है, विशेष लब्धि से मनुष्यों को भी प्राप्त हो जाता है। और आहारिक शरीर जो है, ये मनुष्यों को ही मिलता है, लेकिन उसमें 14 पूर्वधारी जो पुरुष मुनि हैं, उनको अगर आवश्यक हो तो ये आहारिक शरीर की संरचना करते हैं। यानी कोई प्रश्न समाधान लेना हो, वहां नजदीक में कोई है नहीं तीर्थंकर परमात्मा, तो वहां तक जाने के लिए वो स्वयं जा नहीं सकते, तो अपने शरीर से एक हाथ का पुतला निकालते हैं, वो आहारिक शरीर, और वहां जाकर वो भगवान से प्रश्न पूछकर वापस आ जाता है, वो शरीर में विलीन हो जाता है, वो आहारिक शरीर है। तेजस शरीर है, जो ऊर्जा है, शक्ति है, ये सारी तेजस शरीर है। और कार्बन शरीर कर्मों का जो समूह है, जैसे आपके ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, पूरी फाइलों का रिकॉर्ड है, वो तो है कार्बन शरीर। और जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तेजस शरीर समझ लो, हो गया, उसकी पावर वगैरह। तो ये 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक महाराज जी शरीर। एक बात बताएं, हाँ जी जब कोई देव वैक्री शरीर धारण करता है जी। तो हमारे कौन सी बल को या वो नाश करता है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं? मेरी अपनी कैपेबिलिटी है देखने की या नहीं देखने नहीं, की, वो बताना, वो और खुद आप जब विजिबल, वैक्री नहीं शरीर नहीं, धारण करते हैं तो वो खुद विजिबल या इनविजिबल हो जाता है। नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं देख सकते उस स्थिति में? हमारी भाई, शक्ति और हमारे बल तो ये सामान्य रूप से है ना। हमारी लब्धि इतनी नहीं है। देव अगर चाहे तो आप देख सकते हो उनको, हाँ, उनकी मर्जी से होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, देव चाहे नहीं, तो आप उनकी देख मर्जी सकते हो। हमारे ऊपर कैसे प्रिवेल कर सकती है महाराज जी, मैं यही जरा पूछ रहा हूँ। हाँ, कैसे मतलब? कि हमारी दृष्टि को वो कैसे बातें कर हाँ, सकते वो हैं। अगर वो चाहे कि देखना चाहे, हाँ। देखना चाहे, वो देखिए उसमें एक बात है कि वो अपना पुराना शरीर बना सकती है। आपको वो पूर्व के शरीर में, जैसे आपके साथ जो रिश्ता हो उसके अंदर भी आ सकते हैं, वो शरीर अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको उत्तर वेकरी कहते हैं, कि वहां से चलते हैं तो उनका वेकरी शरीर होता है, वो यहाँ आने से पहले वो उसको चेंज करते हैं, थोड़ा उत्तर वेकरी बना के आते हैं यहाँ पर। और उसमें वो फिर उनके दोनों स्कोप होते हैं कि ये भी होता है कि 4 आदमी बैठे हैं ना, एक को नजर आ रहा होगा, 3 को नहीं नजर आएगा। हाँ, तो महाराज जी वो उनकी क्षमता है ना अपने उनकी शरीर को क्षमता है, बदलने हाँ की, उनकी क्षमता है। लेकिन हमारी क्षमता क्यों डिस्टर्ब होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारी क्षमता ये है कि हमें वो, 3 में से आपने कहा 3 देख सकते हैं, एक नहीं देख सकता, तो हाँ वो क्यों है? हाँ, मैं वो ये पूछ रहा हूँ। ये है ना, वो चाहते हैं यही देखे, उसी से बातचीत हो, वही बात हो, तो वो उसको उसी को ही देखे। ये इतनी उस शरीर में इतनी पावर है ना, इसीलिए वैक्री शरीर के अंदर जो है वो पूरे इतना बड़ा बना सकते हैं, एक पूरा जम्बू द्वीप जितना शरीर बन सकता है। मतलब 1 लाख योजन का शरीर तो भगवान ने बताया कि चमरेंद्र ने बनाया चमरेंद्र था। ने बनाया था। महाराज जी एनीवे ये मेरी सिर्फ नॉलेज हाँ, के लिए थी, इट इज नॉट उसी रॉ इम्पोर्टेंट। मटेरियल से, उसी से उसने पूरा शरीर कहाँ तक खींच लिया। एक्चुअली बोन स्ट्रक्चर तो है नहीं, हड्डियां ऐसा ये शरीर तो है नहीं है, वो बड़ा कन्वर्टिबल है। रॉ मटेरियल जो है हमारे यहाँ, तो हम शरीर को बड़ा छोटा या संकुचित नहीं कर सकते। हाँ, उदारिक है, यही फर्क। अच्छा, अब ये चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। औदारिक शरीर है, ये ऊपर की लाइन, ये वैक्री शरीर का है जिसमें देव और नारकी हैं। और ये आहारिक शरीर का बताया कि अपने शरीर से वो पुतला निकालते हैं। और ये जो है तेजस शरीर का उदाहरण दिया है कि जैसे हमारे शरीर में वो अमाशय काम करता है,
वो सारी चीज को पचन पाचन का कार्य करता है। तो एक्चुअल में जो तेजस शरीर है वो उसकी उपस्थिति में ये सारी क्रिया हो रही है। अगर तेजस शरीर ना हो तो ये औदारिक शरीर काम नहीं कर सकता। तो वो इसका सहयोगी है तेजस शरीर। कार्बन शरीर जो आपकी जो देखिए जैसे हार्ड डिस्क का वही है। तो ये था, ये वर्गनाएं हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये वर्गनाओं का भी नहीं है। 8 वर्गनाएं ये बताई गई थी औदारिक, जो औदारिक शरीर बनाने काम आती हैं। वैक्री वर्गनाएं, आहारिक वर्गनाएं, तेजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्बन। सबसे स्थूल ये है, उससे सूक्ष्म वैक्रिय, उससे सूक्ष्म आहारिक, उससे सूक्ष्म तेजस, फिर भाषा, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर मन और कार्बन। ये 8 प्रकार की वर्गनाएं भी आपको बताई थी। तो औदारिक शरीर क्या है? विशेष प्रकार के औदारिक पुतलों से, माता पिता से अथवा पृथ्वी आदि 5 भूतों से बना होता है। ये पुद्गुणों से बना हुआ है। विशेष गुण क्या है? बढ़ना या घटना, गलना सड़ना एवं आहार से उपचित ग्रोथ होना और बिना आहार डिके होना, अपचित होना। मतलब आहार मिलता है तो वो बढ़ता है, आहार नहीं मिलता तो वो घटता है। ये गुण है इस औदारिक शरीर के। इसमें सारे आगे एकेंद्रीय से लेकर पचेंद्रीय तक जिनका औदारिक शरीर है। और ये वैक्री शरीर का बताया, देवों का जो है। और वैक्री शरीर में क्या होता है कि ये शरीर अदृश्य वैक्रीय परमाणुओं से निर्मित व परिवर्धित होता है। और ये शरीर देवता व नारकों में जन्मजात तथा मनुष्य और त्रिंचों में किसी किसी में लब्धि अथवा योग विभूति रूप होता है। वो अपनी कोई साधना करके ये शरीर बना सकते हैं। वैक्री शरीर परिवर्तित होता है। हाँ हाँ, बड़ा छोटा, तो 32 साल का जवान बड़ा छोटा नहीं होता। बड़ा छोटा होना है, मतलब परिवर्तित होना। इस शरीर में जैसा चाहे रूप बनाने की शक्ति एवं दृश्य अथवा अदृश्य होने तथा लघु विशाल बनने की शक्ति होती है। गुरुदेव जी गुरुदेव, ये आपने कहा था लब्धि और योग विभूति, इनमें क्या फर्क है? कहाँ बताया था? हाँ, लब्धि और योग। हाँ जी। यानी लब्धि से कोई किसी को लब्धि प्राप्त होगी। लब्धि कैसे? जैसे कि वायु है, वायु के पास लब्धि है वैक्री शरीर बनाने की, तो वो वैक्री शरीर से अपना शरीर बड़ा या छोटा कर सकती है। इसीलिए एकदम बवंडर या एकदम तूफान आता है, वो उसकी वैक्री शरीर के कारण है, वो लब्धि होगी। और योग विभूति को साधना करके योगिक क्रिया से भी ऐसा कर सकता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि वैक्री शरीर बनाकर वो यहां से कहीं और भी चला जाता है। ये योग द्वारा, मतलब उसकी साधना के द्वारा। और ये शरीर में जैसा चाहे रूप बनाने की शक्ति एवं दृश्य अदृश्य होने तथा लघु और विशाल बनने की शक्ति है। और ऐसा भी एक रूप के कितने रूप बना सकता है, मतलब हर एक की अपनी अपनी शक्ति है वैक्री शरीर में कि वो कितने रूप बनाए जा सकते हैं। और ये तो आहारिक शरीर हो गया। चतुर्दश पूर्वधर मुनि तीर्थंकर की रिद्धि का दर्शन, विशिष्ट पुद्गुणों, जीव दया आदि संबंधित जिज्ञासा अथवा संशय निवारण हेतु अपनी आहारिक लब्धि से एक शरीर बनाते हैं जिसे आहारिक शरीर कहते हैं। वह अपने ही औदारिक शरीर में से एक हाथ का पुतला आहारिक शरीर बनाते हैं, उसे केवली भगवान के पास भेजते हैं। यदि कदाचित केवली भगवान वहां से विहार कर जाएं तो फिर एक हाथ के पुतले में से मुंड हाथ का पुतला और निकलता है। नहीं, वो वहीं तक जाना उसने जहां टारगेट दिया था, वहां से उस शरीर में से एक और शरीर निकलता है जो और छोटा, मुट्ठी के बराबर, और वह वहीं जाता है जहां केवली भगवान विराजते हैं। फिर वो केवली भगवान से समाधान प्राप्त कर मुंड हाथ का पुतला आकर एक हाथ के पुतले में समाहित हो जाता है तथा एक हाथ का पुतला स्वस्थान आकर मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये प्रोसेस है। एक हाथ जो है ना, इसका मतलब है 1.5 फुट का होता है। और ये जितना हमारी हथेली है इतना है, ये मुंडा हाथ हो गया, ये मुंडा हाथ हुआ। ये बता जितना ये पूरा का पूरा पंजा है। हाँ, ये कांग्रेस का सिंबल जो है। ये शरीर भी पुद्गल होते हैं ना महाराज? हाँ जी, ये दोनों शरीर भी पुद्गल ही होते हैं। हाँ, पुद्गल के सारी वर्गनाएं पुद्गल की है ना जी, मतलब अभी तो वर्गनाएं बताया था। हाथ और मुंड हाथ का फर्क बताया। फिर मुनिराज प्रश्नकर्ता का उत्तर देते हैं
प्रश्नकर्ता को इस प्रक्रिया का जरा सा भी आभास नहीं हो पाता। इसका मतलब ये जो कार्य कितना क्षणिक होता है, बहुत कम समय में, यानी जो प्रश्न पूछने वाला है उसको आभास नहीं होता कि ये कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो उतने में वहां से प्रश्न का उत्तर आ जाता है। चित्र दिखा दो गुरुजी, वाला हैं? अरे ये जो आहारक शरीर के भी सारी इंद्रियां सुनने उड़ने की काम हाँ करती जी, है है, उस पांचों टाइम। इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय है। अच्छा, हाँ जी। चित्र से समझ लग जाती है ना। जैसे राडार कुछ तरंगे अपने लक्ष्य पर फेंकता है और वे तरंगे वहां से संदेश लेकर लौटती हैं, रडार से वही तो होता है ना, सैटेलाइट से। इसी प्रकार उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञानी शंका समाधान हेतु अपने उदारक शरीर में से स्फटिक समान पारदर्शी, वायु से भी सूक्ष्म, कहीं ना रुकने वाला, बीच में रुकावट नहीं आ सकती उसको, 5 इंद्रियां तथा मनोयुक्त, आ गया ना, 5 इंद्रियां और मन युक्त तो आहारिक शरीर बनाता है। और इस शरीर को वापस लौटने वाले प्रक्षेपास्त्र की तरह प्रेषित किया जाता है, कि वापस अटैक करके वापस आ जाता है। और मन भी होता है गुरुजी। हाँ हाँ, संगी है। कार्य समाप्ति के बाद वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है, विलीन हो गया अपने उस शरीर में। तो ये था तेजस शरीर के बारे में। जिस प्रकार शरीर द्वारा गृहीत पुद्गलों को जठराग्नि द्वारा विभिन्न रसों में विभाजित करके शरीर के सभी अंगों में स्थापित कर दिया जाता है, इसी प्रकार तेजस आत्मा द्वारा गृहीत कर्म पुद्गलों को, अब कर्म पुद्गल हमारे ग्रहण हुए हमारे राग आदि भाव करके, उन पुद्गलों को तेजस शरीर द्वारा विभिन्न प्रकृतियों में विभाजित करके आत्मा के विभिन्न आत्म प्रदेशों में स्थापित कर दिया जाता है। ये तेजस शरीर का कार्य है। और कार्मन शरीर, ये तो सारे जितने भी कर्मों का डाटा सारा इसमें स्टोर होता है। तेजस मतलब दोबारा करवा दीजिए। हाँ, तेजस शरीर जो है, जिस प्रकार शरीर द्वारा गृहीत पुद्गलों को जठराग्नि द्वारा विभिन्न रसों में विभाजित करके शरीर के सभी अंगों में स्थापित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दी है कि मैं खाना खाया और जठराग्नि अंदर जो उसने उसको रस बनाकर, सारे रस बना के हमारे पूरे शरीर में चले गए। इसी प्रकार से जो तेजस शरीर है वो क्या करता है कि जो आत्मा ने कर्म ग्रहण किए, उन कर्मों को विभाजित करके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सारे अलग करके और अपने उनके आत्मा के प्रदेशों पर स्थापित कर दिया जाता है। वो तेजस शरीर का कार्य। और ये कार्मनशील है। कार्मनशील का क्या है? आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म छाए हुए हैं। कर्मों के इस पूरे समूह को कार्मनशील का नाम दिया गया, क्योंकि एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म है। और प्रवाह की दृष्टि से कार्मन शरीर अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। कर्मों की पूर्णतया निर्जरा होने से कार्मन शरीर समाप्त हो जाएगा। जब तक कार्मन शरीर समाप्त नहीं होता तब तक हमारा गति भ्रमण चलता ही रहेगा। ये कार्मन शरीर ही है मूल। और कार्मन शरीर के समाप्त होते ही आत्मा अपने शाश्वत घर सिद्धालय में स्थित हो जाएगी। ये घर हम भूले हुए हैं। एक भजन आता है ना, भूल के अपना घर जाने कितनों के घर जाना पड़ा। मतलब हम अपना घर भूले हुए हैं, तो हम अलग अलग घरों में घूम रहे हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुछ बन रहे हैं। तो कार्मन शरीर के समाप्त होते ही आत्मा अपने शाश्वत घर सिद्धालय में स्थित हो जाएगी। ये था औदारिक। एक बात है, ये जो तेजस शरीर है इसका मतलब ये सिर्फ आत्मा से रिलेटेड है, हमारे पुद्गल शरीर से नहीं है उसका कोई कनेक्शन। न, तेजस शरीर जो है वो कार्बन शरीर का सहयोगी है, कार्बन शरीर के साथ होता है। और इस नहीं, बट ये आत्मा से रिलेटेड है ना, हमारे इसका पुद्गल शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है ना। शरीर को भी ऊर्जा देता है ना। शरीर से ये है ना कि जो अपने पाचन क्रिया हो रही है या जो भी इंद्रियां कार्य, उनको शक्ति कौन देता है? तेजस शरीर तो है। ये पौद्गलिक है, ये भी पौद्गलिक है ना जी, अच्छा, है पौद्गलिक है। आत्मा का नहीं, आत्मा से छूटना है ये तो ऊर्जावान नहीं है। आपने समझाया था महाराज जी, एक बार दोबारा डेफिनेशन में जाना महाराज जी तेजस के, आपने जो समझाया था ऊपर इससे आपने लिखा हुआ है, जिस प्रकार शरीर द्वारा ग्रहित उत्कल को जठ रागिनी द्वारा विभिन्न रसों में विभाजित करके शरीर को सभी अंगों में स्थापित। यहाँ तो उसने आपने मतलब शरीर की कैसे वो होती है कार्य, जी। इसी प्रकार अब आपने कंपेयर करा आत्मा द्वारा ग्रहित क्या आगे पुद्गल को तेजस शरीर द्वारा विभिन्न, शरीर तो द्वारा, इसका मतलब ये तो आपका आत्मा से लिमिटेड हो गया ना। यहाँ गड़बड़ था, हाँ यहाँ होगी थोड़ी, उसमें लिखा ना, ये आत्मा शब्द जो है ना वो कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता,
कर्मों का आत्मा कुछ नहीं कर लेकिन सकती। यहाँ विभाव में है वो सारा काम हो रहा है, जो व्यवहार की हाँ, बात फिर कर रहे ये हैं। बात नहीं ना, उनको क्लियर हाँ, करो। वो व्यवहार की बात है। जब आत्मा स्वभाव में होगा ना, फिर तो कर्म ग्रहण ही नहीं होंगे। कर्म ग्रहण हो रहे हैं जब हमने पुद्गल की दृष्टि की, हमारी दृष्टि महाराज जी, यहाँ पुद्गल पर कर्म है। ग्रहण की बात नहीं है, यहाँ महाराज जी तेजस शरीर की डेफिनेशन में समझ रहा हूँ महाराज जी। हाँ, तेजस की आपने कहा definition कि जो जिस वो विभाव में जाकर हमारे कर्म इकट्ठे हुए, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है ना, उसमें तेजस शरीर का रोल है। अच्छा, चलिए, नहीं, उन्हें वैसे वहां टाइम पे हो गया। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है। आत्मा द्वारा गृहित वहां अटक गए वो। हाँ, आत्मा द्वारा ग्रहित वो विहार की भाषा आत्मा है। द्वारा गृहित नहीं है, मतलब वो आगे की बात नहीं, विहार नहीं ना, वो उसको ये है कि गृहित खाली आगे और वो छोड़ ही दो, गृहित कर्म पुद्गलों को तेजस शरीर द्वारा, बस यहीं से शुरू करो। ठीक है गृहित मतलब। कर्म, हाँ। तो वो आत्मा के विभिन्न अर्थ प्रदेशों पर तो जा रहे हैं ना। आत्मा द्वारा, द्वारा शब्द कंफ्यूजन करता है, आत्मा द्वारा नहीं हो रहा है ये गृहित कर्म। वो ठीक है, वो आपने जो निश्चय की, point किया है, निश्चय में तो आप सही कह रहे हो, व्यवहार में तो ऐसा ही कहा जो जाएगा अब ना। सीख रहा ना नहीं, 25 मैं हम समझ गए महाराज जी, मैं सिर्फ गृहित समझने कर्मों के को पॉइंट ऑफ वहां व्यू से से शुरू मैंने करो, करा ये है। यहाँ लेते विभाव में, विभाव बलिहार, क्योंकि आत्मा नीचे, आत्मा फिर आया हुआ है। 25 बोल जो शुरू कर रहा है उसको विभाग का भी पता नहीं है, उसका लेवल जो है गृहित कर्म जो है, कर्म ग्रहण करने के बाद वो बस यहीं से शुरू करो। ठीक, ऊपर वाला शरीर वाला जो ठीक है, अब हाँ, यहीं पर हम वो ठीक है। समाप्त करते हैं। चलिए, अच्छा है, हो गया टाइम भाई। चलिए। बहुत कृपया है मतलब, काफी कुछ क्लियर हो गया। बहुत नहीं, क्लियर हो clear जाएगा, है। ये तो अभी दूसरी बार हुआ ना, पहली बार आपने किया नहीं। नहीं किया मतलब। नमो जी। सिद्धानम नमो आयुर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोये सब साहुनम सब वंचिनोकारो सब पापनाशनो मंगलम तो देशम परम भवे मंगलम चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली कनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली अनात्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंत जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधु का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार शरण सुपन्न का शरण। मथेन वंदन मथेन वंदन सुख शांता महर्षा हाँ जी। मथेन